गोहाना के लघु सचिवालय के गेट पर जो है किसान पिछले 139 दिन से जो है धरने पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो इनको फसलों का मुआवजा मिलना था, उस मुआवजे की मांग को लेकर सत्यवान नरवाल इनके यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहना है? बीकेयू के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। 139 दिन से लगातार किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या अब आगे की क्या रणनीति है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 139 दिन से हम धरने में बैठे हैं और हमने मुख्यमंत्री से यहाँ मुलाकात कर ली थी और पूर्व मुख्यमंत्री से कर ली थी और यहाँ प्रधानमंत्री आए थे, उनसे भी प्रशासन से हमने अनुरोध किया था मिलवा दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की योजना थी। और उसी पे रिलायंस बीमा कंपनी ने डाका डाल दिया था, किसानों के साथ सरेआम धोखाधड़ी की थी। इस बात को लेकर हमने बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए डीसी साहब को भी शिकायत दे रखी है और हम 12 तारीख को एग्रीकल्चर जो डायरेक्टर है पंचकुला में बैठता है कृषि विभाग का डायरेक्टर, उससे हम मिलने के लिए गए थे और उन्होंने हमारी बात को समझा। इससे पहले तो हमारी बात को समझ नहीं रहे थे कि मामला क्या है और उन्होंने 1 सप्ताह और 10 दिन का समय मांगा था कि आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, आपका हम समाधान करेंगे। जो उसी दिन जो ज्वाइंट डायरेक्टर है मिश्रा जी, उनसे भी मुलाकात करवाई थी और आज अभी आधा घंटे पहले जो ज्वाइंट डायरेक्टर है मिश्रा जी, राजू मिश्रा जी, उनका फोन आया है। उन्होंने कहा है कि जो किसान के अप्रूव थे 2022 के, 21 के, 23 के, उनके हमारे को लिस्ट दे दीजिए, कोई किसान बच ना जाए, वो हम तुरंत आपका समाधान करवाएंगे। और जो 1079 जो केस है खरीफ 2022 के, जिसपे ये काफी विवाद चला हुआ है, उसकी भी उन्होंने बात मान ली है। हमने ये बताया है कि खरीफ 2022 में सोनीपत में 26,000 किसानों ने बीमा करवाया, जिसमें से 1750 किसानों की फसल खराब होगी। जिन किसानों की फसल खराब होगी उनका बीमा रिजेक्ट कर दिया था। बाकी लगभग 24,500 किसान बचे, उनका भी किसी भी किसान का मेरी फसल मेरा बीमा में पंजीकरण नहीं है, जो कि बीमा कंपनी सारा खागी। खरीफ 2022 में लगभग 250 किसानों का बीमा क्लेम बीमा कंपनी ने दिया है। जिन 250 किसानों को बीमा क्लेम दिया है उनका भी मेरे प्रधानमंत्री उसमें मेरी फसल मेरा पंजीकरण में उनका भी नाम दर्ज नहीं है। इसलिए हमने कहा दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए और ना ही गाइडलाइन में ऐसा कुछ है कि मेरी फसल मेरा पंजीकरण होना जरूरी है। उन्होंने आज ये बात मान ली है और अब उम्मीद जगी है। कहाँ गलती मानते हैं? जिस तरह से अभी आप कह रहे हो कि एक तरफ तो भी सरकारी अधिकारियों ने गलती मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, और एक तरफ सामने ये भी आ रहा है कि जब कंप्यूटर में जो डाटा सामने आया है वो कहीं ना कहीं मिला नहीं। हाँ, जिन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनके केस अप्रूव्ड हो चुके हैं, जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनका भी बीमा कंपनी ने क्लेम रोक रखा था। हमने उदाहरण के तौर पे 2 किसानों को नाम दिया कि इन किसानों का ये बताइए बीमा क्लेम क्यों रुका हुआ है। उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उन्होंने कहा, फिर उसने अपने संबंधित अधिकारी नीचे वाले बुलाए, अगर ये डाटा देखो इनका क्या कारण है। उनका कहना यह था कि 2022 में हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया था और इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखो, हैरानगी की बात है, 2 साल पहले की बात हो चुकी है, वो वायरस आया, उनकी गलती रही हो कुछ, जिसका नुकसान इन किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हमारा ये कहना है कि वो वायरस नहीं था, वो जानबूझ के ऐसा गलती किया गया है, क्योंकि अब 2-3 महीने से फरवरी के बाद में पूरा स्टाफ बदला है, डायरेक्टर साहब भी बदले हैं और ज्वाइंट डायरेक्टर हैं वो भी बदले हैं। उससे पहले के जो अधिकारी थे, जो देखते थे, जो रिटायर्ड IAS से जो मान साहब थे, वो बड़े भ्रष्ट आदमी थे। वो कंपनी से करोड़ों रुपए ऐंठ के और इन किसानों का नुकसान करके अब नया स्टाफ आया है, उम्मीद जगी है कि स्टाफ किसानों के न्याय दिलवाएगा। तो अब आगे क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से भी बताया कि आपने भी कंप्यूटर में कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही होगी, तो अब क्या उम्मीद रहेगी? आपसे बात भी हुई है, मुलाकात भी करके आए? देखिए, स्पष्ट बात है, परसों गए हम, उस दिन भी 2-2 हाथ करने के लिए गए थे, क्योंकि हमें बिल्कुल मारने के उतारू थे। लेकिन वहां का डायरेक्टर साहब का रवैया ठीक था, इसलिए हमारी बातचीत ठीक हुई और अब हम चेतावनी भी दे के आए हैं। अगर हमारा 10 दिन के अंदर जो आपने समय दिया है समाधान नहीं निकलता है तो ये धरना सोनीपत से उठ के वो पंचकुला जाएगा और वो फिर कुछ भी होए हम मारने के लिए जाएंगे। इसमें कोई दो राय की बात, हम स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं। कितने किसान हैं सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में कितने किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला, और हरियाणा की बात करें तो कितने किसान होंगे? देखिए, हरियाणा का डाटा मेरे पास नहीं है, मैं अपने सोनीपत की बात करूं, 1079 केस तो खरीफ 2022 के हैं और 450 किसान 21 के हैं और रबी 2022 और 23 के भी किसान हैं।
यानी कि सैकड़ों किसानों की लिस्ट तो हमारे पास ऐसी है जो किसान अप्रूव्ड हुए पड़े 2 साल से, 1.5 साल से, 2.5 साल से, अप्रूव्ड केस भी कभी पैसा नहीं दिया है। और जो डिस्प्यूट के थे 1079 उनमें से 160-62 केस उन्होंने पास किए हैं। उन्होंने कहा इनका पंजीकरण पा गया, मेरी फसल मेरा बेरा का, लेकिन अब पंजीकरण वाला मैटर ही खत्म हो चुका है, क्योंकि वो गाइडलाइन में है नहीं, वो शर्त नाजायज रूप से लगाई गई थी। वो अब हमें उम्मीद है कि सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा। आप पिछले यहाँ काफी लंबे समय से बैठे हो, अब उम्मीद जगी है, कुछ ना कुछ फोन आया है कुछ अधिकारियों का आपके पास, क्या लगता है आपको? अब लगता है कि शायद हमारी बात बन जाए, प्रीमियम मिल जाए। तो फिर धरना अभी खत्म करोगे या जब जब आपकी बात मान ली जाएगी? नहीं, हम धन्यवाद करेंगे हम अफसरों का जो हमारा काम करवा देंगे और फिर धरना खत्म कर देंगे। तो एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह से काफी लंबा समय हो गया, प्रीमियम अभी तक नहीं मिला, और अब 12.5% अब ब्याज की भी बात कर रहे हैं, ब्याज भी दिया जाए मूल के साथ साथ, जो आपकी फसल खराब हुई उसका जो बीमा मिलना है उसके साथ साथ ब्याज भी दिया जाए। हाँ बिल्कुल, ब्याज तो जरूरी है, ब्याज तो ये उसका कंपनी का कानून है भाई, मतलब है नहीं, अगर 1 महीने तक मतलब या उससे नहीं देंगे तो ब्याज दिया जाएगा। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? लंबे समय से बैठे हो यहाँ धरने पे, चाहे कितने भी दिन हो जाए, जब तक मतलब हमारा समाधान नहीं हो जाए किसान, जब तक वापिस हटने का नहीं है, धरना जारी रहेगा। धरना जारी रहेगा। जिस तरह से अब क्या लगता है, उम्मीद कुछ जगी है, फोन आया अधिकारियों का, तो अब क्या रहेगा? अब उम्मीद तो है, 20-30% उम्मीद जगी है, और जब तक इतने पेमेंट नहीं हो रही हमारी, इतना हम धरना उठावाएंगे नहीं। एक ले आश्वासन पर हम धरना नहीं खत्म करा। तो जो किसान है यहाँ पिछले 139 दिन से जो है यहाँ बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो 2021-22 में जो फसलें खराब हुई थी उनका किसानों ने प्रीमियम कटवाया था, लेकिन अभी तक जो है कंपनियों ने जो है इनका प्रीमियम जो बीमा बनता है वो राशि नहीं दी, जिसके चलते जो है किसानों ने यहाँ धरना देने पर मजबूर हुए, और 139 दिन हो चुके हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि अब जो उच्च अधिकारी है कुछ आश्वासन मिला है उनकी तरफ से, हालांकि उन्होंने समय मांगा है और दोबारा डाटा भी मांगा जा रहा है। अब देखना यह है कि कब तक जो है किसानों को जो कुछ उम्मीद जगी है वो कब तक जो है उम्मीद उनकी पूरी होती है, ये देखने वाली बात होगी। किसानों को आश्वासन दिया गया है, आखिर किसानों का ये कहना है कि जब तक उनका मुआवजा नहीं मिलता, हालांकि उनका धरना जो है वो जारी रहेगा। सोनीपत केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।